Hi guys, this is Sunil Chauhan. You are watching SK Maths classes. Today we are going to start 9th class chapter 3rd, that is coordinate geometry. Coordinate means निर्देशांक. Coordinates का meaning होता है निर्देशांक. निर्देशांक. निर्देशांक मीन्स ऐसा डिजिट जो किसी पॉइंट को निर्देशित करता हो, किसी पॉइंट को शो कर रहा हो. दे आर द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स. ओके, तो इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हमें केवल ये 7 चीजें जानना बहुत जरूरी है. ओनली द स्पेशल 7 थिंग्स. फर्स्ट थिंग इज प्लेन, सेकेंड इज कोऑर्डिनेट एक्सिस, ओरिजिन, क्वाड्रेंट, एब्सिसा, ऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट. अगर ये चीजें हमें समझ आ गई, इट मीन्स वी कैन डू इजीली दिस चैप्टर. तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्लेन. निर्देशांक किसको कहते हैं? कोऑर्डिनेट को. प्लेन क्या है? जिस भी सरफेस पे हम किसी भी चीज को ड्रॉ करते हैं, कोई चीज राइट करते हैं, लिखते हैं, दैट इज ए प्लेन. लाइक दिस बोर्ड. दिस बोर्ड इज ए प्लेन. यू कैन से द कार्टेशियन प्लेन. दिस इज अ प्लेन. क्योंकि इस पे हम कोई चीज ड्रॉ कर सकते हैं, कोई चीज लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं. सो दिस इज प्लेन. Second thing is coordinate axis. What are coordinate axis? तो look here. इस प्लेन पे अगर मैं एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूं, तो यहां जो मेरी राइट साइड है दैट इज ऑलवेज x, एंड जो इसका लेफ्ट है दैट इज x डैश, एंड नॉर्थ साइड है दैट इज y, और साउथ साइड जो है वो y डैश. तो ये जो मैंने बनाया और ये जो पॉइंट है दैट इज O. O पॉइंट है. दिस इज O पॉइंट. तो कोऑर्डिनेट एक्सिस यही होते हैं. एक एक्सिस ये है और एक एक्सिस ये है. This axis and this axis, both are the axis. This axis and this axis. This is x axis, this is y axis. This is x axis and this is x axis and this is y axis. दो एक्सिस होते हैं. दोनों एक्सिस जहां मीट होते हैं, दोनों एक्सिस जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज ओरिजिन. दोनों जहां इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज ओरिजिन. वो ओरिजिन होता है. ये पॉइंट ओरिजिन है. पॉइंट नंबर 3. दिस इज ओरिजिन. मैं यहां लिख भी देता हूं. ये होता है ओरिजिन. ओरिजिन पे दोनों की वैल्यू 0 0 होती है. एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है. ओरिजिन पे दोनों की वैल्यू 0 0 होती है. और ये जो वैल्यू है 0 0, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन. कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन. अब ये जो मेरे पास है एक्स ओ एक्स डैश, यानी कि ये जो पूरा बना मेरे पास, ये बना एक्स डैश ओ एक्स. ये एक्स एक्सिस है. इसको क्या कहेंगे? एक्स एक्सिस. इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस. और जो दूसरा मेरे पास है दैट इज, नीचे से देखूं तो वाई डैश ओ वाई. ये मेरा है, इसको कहेंगे एक्स एक्सिस, इसको कहेंगे वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. तो कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको पता लग गया. एक्स एक्सिस का फुल नेम होगा एक्स डैश ओ एक्स. वाई एक्सिस का फुल नेम होगा वाई डैश ओ वाई. वाई जो एक्सिस है दैट इज वर्टिकल एंड एक्स जो एक्सिस है दैट इज हॉरिजॉन्टल. जब ये दोनों एक्सिस हम किसी प्लेन पे ड्रॉ कर लेते हैं, तो हमें जो तीसरी चीज मिलती है दैट इज ओरिजिन. ओरिजिन पे दोनों की वैल्यू 0 0 होती है. और पूरा जो प्लेन है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा यानी कि थर्ड, एंड दिस इज फोर्थ पार्ट में डिवाइड हो जाता है. तो जो फर्स्ट पार्ट है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट. सेकंड को सेकंड क्वाड्रेंट,
थर्ड को थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ को फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये मेरा जो अगला पॉइंट था दैट इज क्वाड्रेंट, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस जिस प्लेन पे हम ड्रॉ कर देते हैं वो प्लेन 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है और 4 पार्ट्स को 4 क्वाड्रेंट के रूप में जानते हैं। ये सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ध्यान रहे फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब यही लिखना है, आप यहाँ फर्स्ट नहीं लिख सकते, बाकी किसी की प्लेस जो है ना वो चेंज नहीं कर सकते। फर्स्ट यही होगा, सेकंड यही, थर्ड यही, फोर्थ यही। अब बात करते हैं इन पॉइंट्स क्वाड्रेंट में किस किस तरह की वैल्यूज हमें मिलती हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स दोनों पॉजिटिव वैल्यू यहां पे होंगी, दोनों प्लस के, पहले एक्स भी प्लस का और वाई भी प्लस का। सेकंड क्वाड्रेंट जो है इसमें पहला माइनस होता है और दूसरा प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं और फोर्थ जो क्वाड्रेंट है इसमें पहला पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। ये आपको ध्यान रखना है, चारों क्वाड्रेंट में ये आपको ध्यान रखना है। अब ये प्लस प्लस का क्या मतलब है, मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल कहीं लिखा हुआ है 3, 5, इसकी जो फर्स्ट वैल्यू होती है 4x वो x के लिए काम करती है, सेकंड वैल्यू y के लिए काम करती है। कहीं पे लिखा है -2 और 3, तो देखिए अब यहां समझिए, इसमें पहली वैल्यू ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। पहले वाली वैल्यू x होती है, फर्स्ट वैल्यू x होती है, सेकंड y होती है। तो ये देखिए इसमें पूछ ले कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये देखिए दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, फर्स्ट में। तो इसका मतलब 3, 5 यहां आएगा, 3, 5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब ये 3 और 5 आएगा कहां, तो हम देखो इक्वल डिस्टेंस पे, ये 0 होता है ओरिजिन, तो इससे इक्वल डिस्टेंस में मार्किंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह इधर पॉजिटिव होती है 1, 2, 3, 4, 5। इधर नेगेटिव होती है -1, -2, -3, -4, -5। इधर भी नेगेटिव होती है -1, -2, -3, -4, -5। ध्यान रहे 0 से स्टार्ट होता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। सभी का स्केल इक्वल होना चाहिए, ये नहीं कि ये तो 2, 4, 6, 8 ले लो और ये 1, 2, 3 ले लो, तो गलत आएगा। हमेशा इक्वल स्केल का यूज करें, 1, 2, 3, 4, 5, तो 1, 2, 3, 4, 5। ये x डैश का मतलब नेगेटिव है और ये y डैश का मतलब नेगेटिव है, यानी ये हिस्सा पॉजिटिव, ये हिस्सा पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो है -2 और 3, -2 और 3 का मतलब पहले x वाला है नेगेटिव, तो -2 यहां है x एक्सिस पे, और 3 जो है y का है, तो 3 जो है वो y का ये है। तो आपको क्वाड्रेंट क्लियर हो गए होंगे। पहले मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं, रफ कर लेता हूं क्वाड्रेंट्स को। अब चारों क्वाड्रेंट आपको मिल चुके हैं, मैं एक्स्ट्रा वर्क को यहां से रिमूव कर रहा हूं ताकि ये आपको ठीक से समझ आ जाए। अब सपोज कर लीजिए जो वैल्यू मैंने लिखी है यही आपको इसमें शो करनी है। तो पहले 3 और 5 है, यानी x का 3 देखेंगे, तो x का 3 ये है, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन जा रही है वो सीधे ऐसे जाएगी, आप देखेंगे। और y का 5 है, तो y के 5 से इधर परपेंडिकुलर लाइन जो आएगी, दोनों लाइनें यहाँ इंटरसेक्ट होती हैं। और मान लीजिए ये किसी पॉइंट P का है, तो P की जो वैल्यू है, ये पॉइंट P है और P कितना है मेरा 3, 5, तो ये 3, 5 जो है ये क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ P। ये लास्ट पॉइंट जो मैंने लिखा कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ P, ये कहलाएंगे। इसी तरह -2 और 3 को अगर मैं लेता हूं तो -2 मेरा ये है, क्योंकि x पे लेना है, तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन जो देखेंगे, ये आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं। अगर ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं तो, या आप सिंपल पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं तो आप डॉटेड लाइन आप स्केल की सहायता से बना लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। और y इसमें 3 है, तो 3 से परपेंडिकुलर लाइन जो आएगी, तो ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट हुए। मान लीजिए मैंने लिखा पॉइंट Q, तो दिस इज पॉइंट Q और ये क्या है -2 और 3। तो ध्यान रहे पहले वैल्यू किसकी लिखी जाती है, x की, बाद में किसकी लिखी जाती है, y की। इसी तरह मान लीजिए कोई और पॉइंट मुझे दिया है, और वो पॉइंट दिया है मुझे -4, -5।
दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव कहाँ आएंगे, यहाँ। तो -4 यानी पहले वाला x का ये तो नीचे की तरफ जाएगा, माइनस है अगला तो माइनस की तरफ, और इधर से -5 ये आया। यहाँ दोनों ज्वाइन हो गए, इसका नया नाम डाल दिया मैंने h। ये h के कोऑर्डिनेट ऑफ h क्या होगा, ये -4 एंड -5। सेम वे में यहाँ का दे रखा होता, मान लीजिए आपको दे दिया यहाँ पे 2 और -3, तो देखिए इसमें 2 जो है ये है, क्योंकि x का है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ऊपर नीचे दोनों ही पॉजिटिव होता है ये, और y का -3 तो ये -3। तो यहाँ जो कटेगा, यहाँ नया पॉइंट हम डाल देते हैं, मैंने डाल दिया सपोज m, तो दीज आर द पॉइंट ऑफ m, कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ m, और ये आएगा 2 और -3। तो इस तरह से आपको इसमें पता लगाना है कि ये आपके पॉइंट्स हैं। ये सिस्टम जिस तरह मैंने पॉइंट लिखे हैं इसको कहते हैं प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स को प्लॉट करना, पॉइंट्स को इस तरह से इस पे प्लॉट किया जाता है। सपोज अब आपको कह दे कि यहाँ कोई पॉइंट दे दिया, बोले बताइए व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, तो इसमें आप देखेंगे ये आपकी रो कहाँ जा रही है, ये आपकी कहाँ आ रही है। तो यहाँ क्या मिल रही है, तो यहाँ पे 4 आया x का और y का -5, तो इसके क्या हो जाएंगे 4 और -5। इज दैट क्लियर? ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैंने यहाँ आपको बता दिया है, प्लेन बता दिया है जिसपे भी हम कोई चीज ड्रॉ करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बता दिया है, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, दोनों जो काटते हैं वहां उसको हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 होती है, दोनों की वैल्यू 0 होती है। फिर मैंने बता दिया आपको क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट में और थर्ड में दोनों सेम साइन होते हैं, फर्स्ट में दोनों प्लस प्लस होते हैं और थर्ड में दोनों माइनस माइनस होते हैं। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, सेकंड में पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, और इसमें पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। ये ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद आता है एब्सिसा। एब्सिसा क्या है ये समझना है आपको। एब्सिसा क्या है, जहां भी हम पॉइंट्स को प्लॉट कर रहे हैं, जो भी पॉइंट्स हमने डाले हैं या जो भी वैल्यू, एक्स की वैल्यू को एब्सिसा कहते हैं। एब्सिसा मीन्स एक्स की वैल्यू, मान लें इनमें एब्सिसा हमें बताना है, सपोज इसमें एब्सिसा बताएंगे तो बेटा क्या होगा 3, यहाँ एब्सिसा कितना होगा -2, यहाँ एब्सिसा कितना होगा 4। जो एक्स की वैल्यू है उसी को क्या कहते हैं एब्सिसा। फिर आता है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट कहते हैं वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू होती है ऑर्डिनेट। तो यहां देखिए वाई की वैल्यू 5 है तो ये हो गया ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट 5। या कहीं पे आपको लिख दिया कि -100 और 500, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एब्सिसा, तो एब्सिसा की वैल्यू होगी -100। एब्सिसा मतलब डबल एस से एब्सिसा हो गया -100। ऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पे, ऑर्डिनेट होगा 500। तो इस तरह से आपको इसमें वैल्यू पहचानना आना चाहिए। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। इसी के साथ इस चैप्टर का बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसके बाद कुछ जर्नल क्वेश्चंस होते हैं। जर्नल क्वेश्चंस में मैं आपको बता दे रहा हूं, सुन लीजिए। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक कोऑर्डिनेट ये है, एक कोऑर्डिनेट ये है, दोनों एक्सिस यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, इसको क्या कहते हैं अभी मैंने बताया था, इसको कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं इसको, ओरिजिन। दूसरी चीज है इसमें, द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। कोऑर्डिनेट एक्सिस कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा। तो 4 पार्ट्स ये हैं, इन 4 पार्ट्स को क्या नाम देते हैं, अभी मैंने दिया था क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0 0 0 0 0। इसी तरह एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे एब्सिसा की वैल्यू क्या होती है, वाई एक्सिस पे एब्सिसा 0 होता है। वाई एक्सिस पे एब्सिसा यानी एक्स की वैल्यू क्या होती है 0। ये वाई एक्सिस है, इस पे एक्स की वैल्यू 0 आती है, यहां आता है एक्स बस, बाकी कहीं एक्स नहीं आता। और एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, एक्स एक्सिस ये है, इस पे वाई की वैल्यू कोई पूछे तो वो 0 होगी। एक्स पे वाई 0 होता है और वाई पे
x 0 होता है, यानी y कोऑर्डिनेट पे x 0 होता है, x एक्सिस की वैल्यू 0 होती है, और x कोऑर्डिनेट पे x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। नहीं समझ आया तो एक बार फिर सुन लीजिए बेटा, ये y एक्सिस है, इस y एक्सिस पे एब्सिसा की वैल्यू क्या होगी? इस y एक्सिस पे एब्सिसा केवल एक जगह, यानी एब्सिसा मींस x आता है और वहां इसकी वैल्यू 0 है, तो इस पे 0 होगी। इसी तरह x एक्सिस पे ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी? तो x एक्सिस ये है, इस पे ऑर्डिनेट एक बार आता है यहां और इसकी वैल्यू भी 0 होगी। ओके, तो ये कुछ बेसिक बातें थी इस चैप्टर के बारे में। अगर ये बेसिक आपका क्लियर हो जाए तो आपको चैप्टर इजीली आ जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। बुक्स एक्सरसाइज आपको अच्छे से करनी है, कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। वीडियो पसंद आएगा लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। अब मैं बार बार वीडियो शेयर नहीं करूँगा, आपको शेयर करने से मुझे लॉस होता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।